प्रयागराज शूटआउट के 19 दिन बीत चुके हैं। 2 देश, 8 राज्य और 50 जिलों में एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन अब तक फरार 5 शूटरों के बारे में कोई खबर नहीं लग पा रही है। इसी बीच खबर मिली है कि गुड्डू मुस्लिम बरेली या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में छुपा हो सकता है, जबकि असद के नेपाल या किसी दूसरे देश में छुपे होने की आशंका है। हालांकि अब तक 2 देशों और 8 राज्यों में एसओजी और एसटीएफ की टीमों ने छापेमारी का अभियान चला रखा है। उमेश पाल हत्याकांड के 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वारदात को अंजाम देने वाले 5 शूटरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें इन्हें पकड़ने के लिए 2 देश, 8 राज्य, 50 जिलों में 500 जगह छापेमारी कर चुकी हैं। लेकिन हत्याकांड को लीड करने वाले अतीक अहमद का बेटा असद, मुस्लिम गुड्डू, गुलाम, अरमान और साबिर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 शूटरों को पकड़ने के लिए अभी तक स्पेशल टास्क फोर्स ने नेपाल और थाईलैंड में छापेमारी की है। एसटीएफ की टीमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात और पंजाब, महाराष्ट्र में छापे मार चुकी है और लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी के बाद गुड्डू मुस्लिम के बरेली में छिपे होने की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम संदीप चौधरी की फर्जी आईडी बनाकर बरेली में रह रहा था। उम्मीद है कि जल्द ही बमबाज गुड्डू पुलिस की गिरफ्त में होगा। शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर काम किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें काम कर रही हैं। 3 टीमों को कॉल डिटेल और सर्विलांस के लिए लगाया गया है, जबकि 4 टीमें पूछताछ और सबूतों को जोड़ने में लगी हैं। इन्हीं में से एक टीम को गुड्डू मुस्लिम के बरेली में छिपे होने की खबर मिली थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के पास संदीप चौधरी नाम की फेक आईडी है, यानी संदीप चौधरी के नाम से गुड्डू मुस्लिम छिपा हो सकता है। आशंका है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी यूपी के किसी जिले में छिपा है। गुड्डू मुस्लिम के साथ ही असद और उसके साथियों की भी तलाश तेजी से की जा रही है। शूटआउट कांड में अब तक 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जल्द ही दूसरे आरोपी भी या तो पकड़े जाएंगे या एनकाउंटर में मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भले ही शूटर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन इस केस की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी जांच के दौरान पता चला है कि असद ने शूटर्स के साथ एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में शूटर्स को 3 नए फोन और 1 लाख रुपए दिए गए थे। एक मर्डर, 13 शूटर, 16 सिम। मर्डर से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग, पहले रिहर्सल फिर शूट आउट। जिस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिस वारदात के बाद माफियाती गैंग की शामत शुरू हो गई, जिसके गुर्गों की तलाश में देश से लेकर विदेश तक छापेमारी चल रही है, अब उन शूटर से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पता लगा रही है कि शूटआउट से पहले असद ने शूटर्स के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग को एक गुप्त ठिकाने पर पूरा किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग से पहले असद ने 16 मोबाइल और 16 सिम खरीदे थे। ये सभी सिम फर्जी आईडी पर प्री एक्टिवेटेड सिम खरीदे गए थे। नए सिम और मोबाइल खरीदने का मकसद ये था कि पुलिस उन्हें ट्रेस न कर पाए। शूटर्स के पुराने नंबर पुलिस के पास थे, जिन्हें ट्रेस करना मुमकिन था। यही सोचकर असद ने नए मोबाइल और सिम खरीदे थे। नए सिम और मोबाइल खरीदने का मकसद ये था कि पुलिस इन नंबरों को ट्रेस न कर पाए। शूटर्स के पुराने नंबर पुलिस के पास मौजूद थे, जिन्हें ट्रेस करना मुमकिन था। यही सोचकर असद ने प्लानिंग के तहत नए सिम और फोन खरीदे। असद ने जिन नए सिम और फोन को खरीदा था, उन्हें शूटर्स को दिया जाना था, इसीलिए असद ने मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में असद के साथ सभी शूटर्स मौजूद थे, जहां असद ने हर शूटर को 3 मोबाइल और 3 सिम दिए। असद ने सख्त हिदायत दी थी कि अब नए फोन से ही एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, मीटिंग के दौरान ही शाइस्ता ने शूटर्स को 1 लाख रुपए भी दिए। शूटआउट के बाद जब पुलिस शूटर्स के नंबर ट्रेस कर रही थी,
सभी के नंबर बंद आए। इसकी वजह थी कि शूटआउट के बाद सभी शूटर्स नए नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि पुलिस जांच में कई अहम जानकारियां मिली शूटर्स के पुराने नंबर इस्तेमाल करने और उन्हें बंद करने को लेकर। शूटआउट के बाद पुलिस जब शूटर्स के नंबर ट्रेस कर रही थी, इसकी वजह थी कि शूटआउट के बाद नए नंबर का इस्तेमाल किया जाना। हालांकि जांच में पुराने फोन के इस्तेमाल और उन्हें बंद किए जाने को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं। जांच में जुटी पुलिस को जब नए फोन के इस्तेमाल की खबर मिली तो पुलिस ने पुराने नंबरों को दोबारा खंगालना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी। जांच में पता चला कि शूटर्स ने वारदात से 1.5 घंटे पहले ही सभी फोन बंद कर दिए थे। फोन को बंद करने से पहले शूटर्स ने डेटा भी डिलीट कर दिया था। शूटर अरमान का फोन 24 फरवरी को दोपहर 3:35 पर बंद हुआ था। 2 अन्य शूटर के फोन भी करीब 3:40 पर बंद हुए थे, जबकि अतीक के बेटे आजम का फोन 24 फरवरी को रात 8:08 पर बंद हुआ था। शूटर्स ने तो वारदात से पहले ही अपने फोन बंद कर लिए थे, लेकिन शाइस्ता परवीन का नंबर 25 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक ऑन था। बावजूद इसके शाइस्ता की लोकेशन ट्रेस न कर पाना पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है। शूटर्स ने फोन तो वारदात से पहले बंद कर लिए थे, लेकिन शाइस्ता परवीन का फोन 25 फरवरी को करीब 1 बजे तक ऑन रहा। बावजूद इसके शाइस्ता की लोकेशन ट्रेस न कर पाना पुलिस पर सवाल खड़े करता है। अतीक गैंग ने जिस तरह प्लानिंग के तहत शूटआउट से पहले अपने मोबाइल फोन बदले और पुराने फोन्स को बंद कर दिया था, ठीक उसी तरह एक और प्लानिंग अतीक फैमिली ने की। अहमद के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। उसके काफिले में लैंड क्रूज से लेकर BMW जैसी गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शूटआउट के बाद से अतीक की गाड़ियां गायब हैं। अतीक अहमद के घर से लेकर दफ्तर तक उसकी गाड़ियां कहीं नजर नहीं आ रही हैं, जबकि शूटआउट कांड के पहले अतीक अहमद की लग्जरी गाड़ियों का काफिला मौजूद है। अब सवाल यह है, क्या प्लानिंग के तहत कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए अतीक फैमिली ने गाड़ियों को गायब तो नहीं कर दिया? कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अतीक के घर से लेकर दफ्तर तक कहीं भी उसकी गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं, जबकि शूटआउट से पहले तक दर्जनों लग्जरी गाड़ियों का काफिला मौजूद था। सवाल ये है कि क्या प्लानिंग के तहत कुर्की से बचने के लिए अतीक फैमिली ने इन गाड़ियों को गायब किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अयोध्या में अपनी समस्याओं को लेकर बीकेयू के सदस्यों ने चिता बनाकर की आत्मदाह की घोषणा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कुछ समस्याओं का किया निपटारा।